के निकट के एक गांव में एक चोर हुए जिनका नाम था खटम। अब उनका कार्य ही यही था, उनके दादा परदादा पिताश्री और वे उन सब ने यही काम किया था। उनकी पीढ़ी में ही यही कार्य था कि जैसे ही बालक बड़ा होता है उसे चोर बना दिया जाता है। खटम जी भी चोर बने, वे भी डकैती करने लगे। अब एक दिन रात्रि में वे जैसे ही लूटपाट के बहाने निकट गए तो वहां निकट जाकर देखा कि यह तो संत थे, इन्हें क्या लूटना, और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे कि मैं चोर हूँ, मैं डकैती के कार्य से आया था, लेकिन आप संत हैं, आपको मैं नहीं लूटूंगा, तो मुझे महाराज क्षमा कर दीजिए और आप प्रस्थान कीजिए। अब वो जो संत थे वो तो जानते थे, उन्होंने कहा कि तुम चोरी क्यों करते हो, चोरी करना तो पाप है। उन्होंने बोला कि महाराज क्या कर सकता हूँ, यही कार्य है, मेरे पिताश्री ने भी यही कार्य किया है, मुझे भी यही सिखाया है, और मैं भी 2-4 दिन में अपने पुत्र को लाऊंगा और यह कार्य सिखाऊंगा और वह भी यह कार्य बड़ा होके और नाम ही चोर बनेगा। तो संत थे, संत तो भगवान से विमुख किसी को होने ही नहीं देते। उन्होंने बोला कि पूजा पाठ जानते हो, तो खटम दास जी ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जानता, हमारा तो काम ही चोरी करना है, पेशा ही चोरी करना है और पालन पोषण करते हैं हम चोरी कर कर। तो संत जो साधु थे उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ ऐसा बताऊं जिससे तुम्हारे धन में और तुम्हारे व्यापार में भी बढ़ोतरी हो, तो क्या तुम प्रभु का नाम लोगे, क्या कार्य करोगे, नाम जपोगे। तो उन्होंने कहा कि नाम जपना तो मुश्किल है, लेकिन आप बता दीजिए क्या करना है, मैं करूँगा। अब जो वे संत थे उन्होंने बोला कि चोरी तुम करो, लेकिन साथ में कुछ ऐसी 4 बातों का ध्यान रखो जो कि तुम्हें नियमित रूप से करना ही है। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे धन में भी बढ़ोतरी होगी और तुम्हारे व्यापार में भी खटम दास जी ने संत से कहा कि आप आज्ञा कीजिए, कौन से वे 4 नियम हैं जिनका मुझे पालन करना है। तो जो संत थे उन्होंने 4 नियम बताए। पहला नियम बोला कि खटम दास तुम सदैव हाथ से सत्य बोलोगे। दूसरा नियम, जहाँ कहीं भी मठ मंदिर दिखे तुम रुककर उसकी परिक्रमा करोगे, भगवान का दर्शन करोगे और उसके बाद में अपना कार्य करोगे। तीसरा नियम, किसी भी संत जन या जो भी पुजारी जन या संत जन होंगे, भगवत जन होंगे, उनका तुम दर्शन करोगे, उनकी जितनी सेवा बन पड़ेगी तुम करोगे। और चौथा और सबसे अंतिम और सबसे जरूरी नियम कि तुम जो कुछ भी सामग्री कमा के लाओगे, चाहे वो चोरी की ही क्यों ना हो, पर पहले उसे भगवान को अर्पित करोगे और उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करोगे। अगर ये 4 नियम करते हो तो तुम्हारे व्यापार में तो वृद्धि होगी ही। बोलो तुम करने को तैयार हो, चोरी मत छोड़ना, चोरी भी करना, पर ये 4 नियम ध्यान रखना। अब जो खटम दास जी थे उन्होंने बोला कि बड़े सरल नियम है, मैं कर लूंगा। अब वे ये नियम पालते गए और साथ ही साथ उनके घर में भी जो लक्ष्मी की वृद्धि होने लगी, डकैती में भी बढ़ोतरी होने लगी। वे 4 नियम करते, झूठ नहीं बोलते, संत सेवा करते और मठ मंदिर में दर्शन करते, और साथ ही जो भी चोरी करके लाते वो प्रभु को अर्पित करके फिर प्रसाद रूप से ग्रहण करते। अब ये चीज़ें हुई तो उनके जीवन में भी सुधार होने लगा, वे बड़े ही आनंद से रहने लगे। उन्होंने सोचा गुरुजी तो अच्छे मिले, मुझे अच्छी चीज़ें सिखा कर गए और मेरे घर में लक्ष्मी भी बढ़ती जा रही है। अब एक दिन उन्हीं संत के यहाँ से खटम दास जी को निमंत्रण आता है कि हमारे यहाँ उत्सव है और तुम्हें पधारना है खटम। अब उन्होंने जो खटम दास थे उन्होंने सोचा कि महाराज ने मुझे इतना अच्छा बनाया, इतना काबिल बना दिया, अब मैं एक कार्य करता हूँ, जो भी वहाँ उत्सव होगा उसमें मैं अपनी सेवा दूंगा। उन्होंने सोचा इसके लिए तो बड़ी चोरी करनी होगी और गांव में आसपास तो कहीं भी इतना धन नहीं है, इतना धन तो सिर्फ राजा के पास ही होगा, उनके महल में जाता हूँ, डकैती करता हूँ और इतना धन अर्जित करता हूँ कि मैं जो भी उत्सव का जितना भी भार है वह जो भी अर्थ है वह मैं सब लगा पाऊँ। अब खटम दास जी सैनिक की वेशभूषा बनाकर और चल दिए महल में। जैसे ही महल के सामने पहुंचे तो वहाँ के द्वारपालों ने पूछा कि कौन हो तुम। तो खटम दास जी कभी झूठ तो बोलते ही नहीं थे, झट से याद आई संत की बात, तो उन्होंने बोला कि मैं चोर हूँ, मैं चोरी करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब जैसे ही सैनिकों ने यह बात सुनी तो उन्हें लगा कि कोई गुप्तचर है जो राजा को कुछ संदेश देने आया होगा, हमने गलती कर दी, इससे ये प्रश्न पूछकर और उन्होंने उन्हें अंदर जाने दिया। खटम दास जी महल के अंदर प्रवेश करते हैं, उन्हें वहाँ एक घोड़ा दिख जाता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है और काले रंग का होता है। वह सोचते हैं कि इसे बेचकर और मैं बहुत सा धन अर्जित कर सकता हूँ, तो वे उस पर ही सवार होकर और चल दिए। जैसे ही वे बाहर निकले महल के तो द्वारपालों ने फिर टोका कि तुम घोड़ा क्यों ले जा रहे हो। तो जो खटम दास जी थे उन्होंने फिर कहा कि बोला तो सही, मैं चोर हूँ और चोरी करने आया था, घोड़ा पसंद आया, घोड़ा लेकर जा रहा हूँ, अब इसे बेचकर मैं मेरे महाराज की सेवा करूंगा। जो द्वारपाल थे उन्हें लगा कि ये तो कोई महान उच्च कोटि के वो लगते हैं, गुप्तचर लगते हैं, कोई सूचना देने आए होंगे और राजा ने खुश होकर इन्हें यह घोड़ा दिया होगा एक गिफ्ट के तौर पर। उन्होंने बोला हमें माफ कर दीजिए, आप जाइए, और वह चल देते हैं। अब इधर राजा उठते हैं और राजा उठकर और घुड़सवार के लिए जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो वहाँ घोड़ा गायब,
उन्होंने अपने द्वारपालों से पूछा कि यहाँ कैसे कोई आया था और मेरा घोड़ा कहाँ गया। तो द्वारपालों ने बोला कि आए तो थे एक सैनिक का वेश बनाकर लेके, और वे बोल भी रहे थे कि मैं चोरी करने के लिए आया हूँ, और वही घोड़ा लेकर गए। लेकिन हमें लगा था कि वो कोई गुप्तचर होंगे, तो हमने उन्हें जाने दिया। अब राजा ने कहा कि जाओ, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, उन्हें ढूंढ कर लाओ आप। जैसे ही गुप्तचर गए, अब खटम दास जी तो घोड़े को लेकर जा रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में एक मंदिर दिखा। उन्होंने सोचा कि गुरुजी ने कहा था कि जो भी मंदिर में मिले उसमें मठ मंदिर में मुझे प्रणाम करना है। तो उन्होंने उस घोड़े को और जाकर एक पेड़ से बांध दिया, और वे जाकर और मंदिर में दर्शन करने लगे। और मंदिर में जैसे ही उन्होंने दर्शन किया, वैसे ही दर्शन करते हुए ठाकुर जी से कहा कि ये जो घोड़ा है यह अब आपका। जैसे ही इधर खटम दास जी ने कहा कि यह घोड़ा अब आपको समर्पित, उधर घोड़े का रंग काले से सफेद हो गया। अब सैनिक वहां पहुंचे, वहां पहुंचकर देखा कि घोड़ा तो यही है, लेकिन इसका रंग तो श्वेत हो गया है। राजा भी वहां पहुंचते हैं। जैसे ही खटम दास जी मंदिर के बाहर आते हैं, राजा और उसके सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। वह उनसे प्रश्न करते हैं, बोलते हैं बताओ हमारा घोड़ा कहाँ है। तो जो खटम दास जी थे उन्होंने कहा कि राजा अब ये आपका नहीं है, अब ये तो भगवान का हो चुका। तो उन्होंने बोला कि बातों में मत बनाओ, हो सकता है तुमने चोरी कर और तुम्हारे संगी साथियों को भेज दिया, और हमारा असली घोड़ा तुमने उन्हें दे दिया हो, क्योंकि ये तो श्वेत रंग का है, मेरा घोड़ा तो काले रंग का था, और ये नहीं है मेरा घोड़ा। एक मिनट, मेरा जो घोड़ा है उसकी गर्दन पर एक काले रंग का मस्सा है, वह देखता हूँ। जैसे ही राजा नजदीक गया और वह मस्सा देखा, तो राजा बेहोश हो गया। और उसने फिर वह जब होश में आया, तो जो भी सारी बातें थी वह जो खटम दास जी थे उन्होंने बातें सब कह सुनाई कि मेरे संत की सेवा के लिए, गुरुजन की सेवा के लिए मैंने आपके यहाँ चोरी की। और जैसे ही भगवान को समर्पित किया, वैसे वह श्वेत हो गया काले से, क्योंकि प्रभु को कभी काली चीजें पसंद नहीं आती, तो वे श्वेत हो गया। भगवान को पसंद नहीं होगा शायद, और मैं इसे बस बेचकर और मेरे संत की सेवा करना चाहता था। तो उन्होंने बोला कि वह सब ठीक है, लेकिन तुम सत्य कितना बोल रहे हो। तब उन्होंने बोला कि यह आदेश भी मेरे गुरुजी का था। तब राजा ने बोला कि इतने उच्च कोटि के व्यक्ति को चोरी का कार्य शोभा नहीं देता, क्या आज से आप मेरे राजपुरोहित बनोगे। और खटम दास जी की आंखें अश्रु से सजल हो गई, और उन्होंने कहा कि मैं तो चोर था, मेरे गुरुजी की सिर्फ 4 बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा, और उससे आज एक चोर एक राजगुरु बन गया। और मैंने अगर जीवन भी यदि प्रभु को समर्पित करके और मैंने कर्म भी अच्छे किए होते, तो शायद आज राजा की जगह स्वयं भगवान खड़े होकर और मुझे हृदय से लगाते। ऐसी लीलाएं हमारे भगवान की। इसी तरह जो चोर थे, नामी चोर थे, वह खटम चोर से खटम दास जी हुए। राधे राधे।